बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन इतलात के साथ और ख़बरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इन दिनों स्मोक का मसला इंतहाई सीरियस होता जा रहा है और ख़ास तौर पर बड़े शहर इसने लपेट में ले ली है। इसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये जो इस मुल्क में जंगलात के साथ किया गया या दरख्तों के साथ किया गया और नई सोसाइटियाँ बनाई गई, शहर के गिरदो नवाब में दरख्तों को काट दिया गया, पानी की नहरों को बंद किया गया, पानी की पीछे सप्लाई को बंद किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी खसीयत बताता चलूँ कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, स्मोक जिसकी वजह से फैलती है, ये अगर 1 से लेकर 100 तक हो तो ये नुकसानदेह नहीं होता, या 50 तक हो या 100 तक हो, ये तकरीबन नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर ये 100 से बढ़कर 300 तक चला जाए तो ये बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और अगर ये 300 से भी बढ़ जाए, मकसद इस वक्त ये है, लाहौर और मुल्तान का 1000 से भी ऊपर हो चुका है, 1100 और 1200 के लगभग हो चुका है, और ये फिर इमरजेंसी लगाने के काबिल हो जाता है कि उस शहर में या उस सूबे में इमरजेंसी लगा दी जाए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें और उनको हर किस्म की सेहत की सहूलियात मुहैया की जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, वो जो पंजाब के वज़ीर है, वो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये स्मोक की वजह से, वो गले की खराबी की वजह से वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में फिर रहे हैं, और जो वज़ीर माहौलियात हैं वो भी उनके साथ स्विट्जरलैंड में फिर रही हैं, और साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद कराना था वो भी स्विट्जरलैंड में फिर हैं। यानी कि ये लोग आप खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम है वो सारी की सारी इस वक्त इस मुसीबत में मुब्तला, और कब तक ये इस मुसीबत से जान छूटेगी इसका फिर एक कुदरत के पास ये एक हल मौजूद है, और खुदा की ज़ात जब चाहे बारिश हो जाए, और जब बारिश होगी तो ऑटोमेटिक ये स्मोक तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ इसकी कुछ कारण हमारा हमसाया ममालिक इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो धान की फसल है जब जो काश्त कर ली जाती है और उसके बाद उसकी फसल को आग लगाई जाती है और आग से जो धुआं फैलता है वो भी इसकी वजह बनता है, और साथ ही साथ जो भट्टे हैं ईंटों के वो भी इसकी वजह बनते हैं। वो धुआं छोड़ते हैं, वो शहर के गिरदोनवाह में होते हैं, और सारे के सारे भट्टे जो माफिया के होते हैं, और माफिया किसी सूरत भी इसको उनको भट्टों को ख़त्म करना नहीं चाहती, जिसकी बुनियाद पर ये स्मोक फैलती है। लेकिन ये स्मोक का मसला इंतहाई सीरियस होता जा रहा है। अमीर लोग तो इसका इलाज करा लेंगे और गरीब लोग कहाँ जाएंगे। बड़े शहर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहे, लोग अब देहातों में मूव हो रहे हैं या छोटे शहरों की तरफ देख रहे हैं कि हम छोटे शहरों में जाएं और वहां पर जिंदगी बसर करें। मियां शहबाज शरीफ और इसकी गवर्नमेंट इस वक्त ट्रंप इंतजामिया के पीछे पड़ी हुई। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि ट्रंप इंतजामिया के साथ हमारा किसी न किसी शक्ल में राब्ता हो जाए, लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं हो सका। ट्रंप ने मुख्तलिफ मुल्कों के सारे सदूर और वज़ीर आज़म से राब्ते किए, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक उसने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। मुमकिन है ये राब्ता हो भी जाए, और राब्ता होने के बाद पता चलेगा कि मियां शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप क्या चाहते हैं। लेकिन अब ये अरबों की तरफ देख रहे हैं कि अरब मालिक जो हैं वो हमारा साथ दें, लेकिन अरब मालिक इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही वो कर्जा देने के लिए तैयार है, ना ही वो कर्जे को रीशेड्यूल करने के लिए तैयार हैं। महंगाई इतनी की बढ़ रही है जिसकी इंतहा नहीं, और ये हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को अच्छे और मुखलस लोगों की हुकूमत बनाती है, और वही लोग मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। जो लेकिन इस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसने आंखें बंद की और ऐसे करप्ट इंतजामिया को लाकर बिठा दिया है कि जिनके पास कोई किसी किस्म की ना विजन है ना सोच है। अगर फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनानी थी तो चंद और अच्छे तो अच्छे लोग बना देते, उनको लोगों को बुलाकर बिठा देते जो मुल्क के लिए कुछ काम तो करते। ये तो सीरियल किलर है, ये जो हमारे ऊपर जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं ये सीरियल किलर है। ये तो सीरियल से चलते आ रहे हैं, करप्शन की सीरियल इनके पास, ये कई खानदानों से कई नस्लों से ये करप्शन करते आ रहे हैं। लेकिन फिर उनको आकर इसी फॉर्म 47 के साथ इन लोगों को ही बिठा दिया गया। नाज़रीन, एक शेर अफजल मुरब्बत ने एक स्टेटमेंट दी है, और उनकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल लोग हैं, जो डिजिटल बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इन लोगों ने अदारों को गालियाँ दिया। ये सारे के सारे लोगों ने गालियाँ नहीं दी। कोई भी आदमी अपने अदारों के खिलाफ बुरा भला नहीं कहता, ना ही वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कहता अगर हुकूमत अच्छे काम करती है।
लेकिन अगर वो अदारों के खिलाफ तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि चंद लोग करते भी हैं तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि कोई भी नहीं करता। अगर कुछ छोटे छोटे अकाउंट जिनके छोटे अकाउंट है वो लोग कुछ बुरा भला कहते हैं तो वो उसके खुद जिम्मेदार होंगे, उनको पकड़ना भी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया जो इमरान खान का सोशल मीडिया है या कोई भी सोशल मीडिया, वो कोई भी किसी तरह किसी को भी गालियां नहीं देता और ना ही गालियां देना उनकी पकड़ दखल बनती है। देखें अब हुकूमत क्या कर रही है। असद जरदारी अपने मजे ले रहे हैं चुप बैठकर अपना सदर हाउस में, और वो हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं, हुकूमत कहाँ तक पहुंचती है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग तो बैरून मुल्क भी जाते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई हुटंग नहीं होती और ना ही लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नून लीग के खिलाफ सारे की सारी अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानी सारे का सारा मलबा ये नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है और डाल दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, MQM की तरफ से भी, और जो इनकी तादी जमातें अंसार ने मलबा जो नवाज शरीफ जो 3 दफा का वज़ीर आज़म है, 5 दफा उसको 2 दफा उसका भाई बन चुका है, सारे का सारा मलबा उसके ऊपर आ चुका। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।